संजय को मैं बुला रही हूँ। वो दो शब्द कहने के लिए आतुर हैं। मैं उन्हें अवश्य यहाँ पर बुलाती हूँ। वो कवि भी हैं। वो चाहें तो दो पंक्ति कविता के पढ़ें, चाहें तो दो शब्द कहें। डॉक्टर संजय। आदरणीय मंच पर आसीन दुबे जी, मालती वसंत जी और सविता जी, पंत साहब और सभी अतिथि विदुषी महिलाएं जो आज यहाँ उपस्थित हुई हैं। मुझे पता है कि श्रीमती कमला जी सक्सेना का भी सम्मान किया जा रहा है। बड़ा हम परिवार से लोग यहाँ आए हैं और बड़े भाव विवल हो गए हैं। आप लोगों ने इतने अच्छे से वो किया। तो वो कमला सक्सेना की जो बात कर रहे हैं वो सौभाग्य से मेरी माँ है और यहाँ उनके बारे में तो सब कुछ कह दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ माँ के बारे में नहीं, माँ के लिए बोलूंगा। आप सभी लोग उनके साहित्यिक व्यक्तित्व से, उनकी कृतियों से भलीभांति परिचित हैं, अतः उनके बारे में मैं और अधिक क्या कहूँ। माँ को जितना जाना है, बचपन से समझा है, मैं उनके माँ के रूप को बड़ा अतुल्य मानता हूँ। सभी के लिए माँ बहुत अतुल्य होती है। घर में हम सब भाई बहन माँ को मम्मी ही कहते थे। मुझे ही लगा इस मम्मी में थोड़ा महत्व कम लगता है और माँ कहने में मुझे बड़ा छोटा लगता था, एक ही शब्द था। तो मैंने जो एडॉप्ट किया और वो कब, जब मैं 18-19 साल का हो गया तो एक बार घर में घुसते हुए मैंने बोला माँ। तो सब लोग बोले ये देवानंद स्टाइल में माँ बोलने वाला, इतनी बहर के साथ ये कौन है। तो मैंने कहा वो माँ शब्द छोटा पड़ता है इसलिए माँ के साथ आ मैंने लगा दिया है। तो माँ ऐसा मैं उनको बोलता हूँ और कभी कभी मम्मी और माँ बोलता हूँ। इस सम्मान की बेला में, इस गरिमामय कार्यक्रम के अवसर पर, इस उत्सव जैसे आयोजन पर मैं एक व्यक्तित्व का और स्मरण करना चाहूंगा। मेरे स्वर्गीय पापा डॉक्टर प्रेम नारायण सक्सेना जी का। उनकी प्रेरणा और सहयोग से ही मैं माँ को आज इस स्थान पर आप लोगों के स्नेह और इस सम्मान का पात्र बना देख पा रहा हूँ। कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यहाँ ये कहने में मुझे बिल्कुल संतोष नहीं है कि परिवार और समाज में सफल इस नारी आदरणीय मेरी मां कमला जी के पीछे मेरे पापा का हाथ। पापा आप जहां भी हैं, देख रहे हैं ना, इस सम्मान में आप भी अवश्य पुष्प वर्षा कर रहे हैं, मुझे जरूर मालूम है। मां के अथक परिश्रम से हम सभी भाई बहन उच्च शिक्षा ग्रहण कर इतना काम करे, समाज में अपना नाम किए। आज पूरे विश्व में मेरे भाई बहन, उनके भी बच्चे एक अलग नाम रोशन करते जा रहे हैं। सौभाग्य से एक ऐसा हुआ कि मैं ही मां के साथ रह गया। सारे भाई बहन पूरे विश्व में बिखर गए, पूरे भारत में बड़ी बड़ी ओहदों पे, बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं। मुझे जितना अवसर मातृ सेवा का मिला, मेरे अन्य सभी भाई बहनों को उतना नहीं मिल पाया। तो जब भी भाई बहन अपनी उपलब्धियां मुझे सुनाते हैं तो मैं चुपचाप हंस के कहता हूं कि गर्व से तो अकड़ के सिर्फ मैं ही कह सकता हूं कि भाई तुम्हारे पास सब होगा, मेरे पास मां। श्री मुनव्वर राणा जी की माता जी का भी देहांत हुआ। उनकी बड़ी इमोशनल पंक्तियां हैं जो यहाँ मेरे संदर्भ में एकदम सही बैठती हैं। वो मैं जो उद्धृत कर रहा हूं कि बंटवारे में किसी के हिस्से में मका आया तो किसी के हिस्से में दुका आई। बंटवारे में किसी के हिस्से में मका आया तो किसी के हिस्से में दुका आई। सबसे भाग्यशाली मैं ही रहा, मेरे हिस्से में मां आई। एक कविता सारे भाई बहनों की तरफ से, समय बहुत कम है, आप लोगों का बहुत सुंदर कवि सम्मेलन होने जा रहा है, लेकिन कुछ पंक्तियां बहुत ही भावनात्मक रूप से मैं पूरे परिवार की तरफ से, बल्कि कहूंगा कि जितने भी लोग इस सभा गृह में बैठे हैं उनकी तरफ से सभी माँ बाप के लिए समर्पित करना चाहता हूं। ध्यान दें, मैं चाहूंगा कि उस इमोशंस में, उस भाव में आप लोग भी सम्मिलित हो, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा हो जो इन भावों से अलग हो। तो मैं हमेशा मम्मी पापा को एक साथ ही संबोधित किया है मैंने इसमें। तो मम्मी पापा, हमको बस आशीर्वाद चाहिए। जैसे अब तक जीते आए हैं ऐसे ही युगों युगों तक आपका साथ चाहिए। हमको बस आशीर्वाद चाहिए। आंखें होकर भी अंधे थे हम,
उठते गिरते डगमग चलते थे हम, रातों को भूतों की कल्पनाओं से बहुत जब डरते थे हम, तब परियों की कहानी से माँ तूने हम लोगों का जी बहलाया, उंगली पकड़ पकड़ एक एक पग हमको तूने चलना सिखलाया, ऊंची ऊंची इन मंजिलों पे जिस पे आज हैं उसका तूने रास्ता सुझाया। आज भी कभी उलझनों में नींद नहीं जब हमको आती, तब वही थपकियों से भरी परियों की देश वाली रात चाहिए। ऐसे ही युग युग तक आपका साथ चाहिए, हमको बस आशीर्वाद चाहिए। कभी कभी रातों को देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में बचपन में ये चीज आती है कि कभी कभी रातों को जब नाक हमारी ठस जाती थी, कभी कभी निमोनिया से जब सांसें तेज चला करती थी, तब तू माँ वो सहमे सहमे अनिष्ट की आशंका से व्याकुल सुबक सुबक सब सहती थी, और पापा भाग भाग कर घर की सब दराज में दवाइयां ढूंढा करते थे, अमृत धारा या विक्स वेपोरब छाती पर हमारी मला करते थे। आज भी किसी भी बीमारी में मुझे वो सहलाता पीड़ा हरता आपका हाथ चाहिए, युगों युगों तक हमको आशीर्वाद चाहिए। खुद पहनाओ या ना पहनाओ, हमें हमेशा सुंदर फैशन के अनुरूप पहनाया। खुद उन्होंने पहना हो या ना पहना हो, हमें हमेशा सुंदर फैशन के अनुरूप पहनाया। खुद खाया हो या ना खाया हो, मौसम का पहला फल हमको लाकर खिलाया। कितनी भी महंगाई होती हो रहती हो बादाम, कितनी भी महंगी हो गई बादाम, लेकिन हमको ही तंदुरुस्त रखने आपने सदा बादाम का हलवा और बादाम का दूध पिलाया। आज भी हमको हर भोजन में, रोज के भोजन में वो अपनत्व वाली मिठास चाहिए, हमको बस आशीर्वाद चाहिए। अब लास्ट में देखें कि ये माँ बाप और बेटे और बच्चों का जो रिश्ता है वो एक तरफा है। कैसा ये सरस झरने जैसा रिश्ता है, कैसा ये सरस झरने जैसा रिश्ता है, यहां सब कुछ ऊपर से नीचे गिरता है। तो हमको आपने बस दिया ही है, आज तक हमसे कुछ न लिया है, तो करवत प्रार्थना ही कर सकते हैं, चरण रज बंधन ही हम कर सकते हैं। देते ही रहें सदा तो और भी दें, हमें सदा क्षमाझम आशीर्वादों की बरसात चाहिए। ऐसे ही युगों युगों तक आपका साथ चाहिए, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे वो सहलाता पीड़ा हरता हमेशा आपका हाथ चाहिए। थपकियों से भरी परियों वाली देश वाली रात चाहिए, वो अपनत्व वाली मिठास चाहिए, आशीर्वादों की झमाझम बरसात चाहिए। मम्मी पापा, हमें बस आपका सदियों तक आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति डॉक्टर संजय